Hello everyone, I am Anurag Vadwa, Manager HRMS. So today in this video we'll be seeing how after having declared your standard AVC as well as linking of cadre IDs, how you can now initiate your promotion suitability cycle. नमस्कार सभी को, मैं अनुराग वाधवा, मैनेजर एचआरएमएस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बार हमारे अगर किसी भी कैडर कोड के किसी भी कैडर लेवल के लिए अगर मास्टर एवीसी डिफाइन हो चुकी है और आपके यूनिट की जो इंडिविजुअल कैडर आईडीज हैं अगर वो लिंक हो चुकी है, तो कैसे अब आप उसके उस पर्टिकुलर कैडर लेवल के लिए प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने एक सेंट्रल डैशबोर्ड दिया है जहां पर आपके डिपार्टमेंट वाइज ये जो आपका लिंक है इनिशिएट मैनेज डैशबोर्ड, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको उस डिपार्टमेंट के सारी जो भी कैडर्स, कैडर आईडीज, मोड ऑफ इनटेक जिसके लिए आपको प्रमोशन करना है उसकी पूरी लिस्ट दे देगी, कौन के स्टेज पे है वो सारा डिटेल्स के साथ। So this is the central initiate manager promotion dashboard. Once you click upon it and you select a particular department, the list of all the cadre IDs along with their mode of promotion will be displayed in this list along with the status at which it is currently pending. So, how for all those promotions which have not been initiated, how to initiate that? So, the first step is this: start processing. So, these are the basic details. That, for example, since this goes department by department for civil engineering, ministerial, this is the cadre code. And these are the level. For example, of OS, there is an intake mode of PQ, then there is an intake mode of LDC, then senior clerk. So hierarchy wise, they have been set in case you want to initiate the promotion. So this is the link that has to be clicked upon. तो ये हमारा जो डैशबोर्ड है डिपार्टमेंट वाइज है। अगर आप एक बार डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर देंगे तो उसका ये टैबुलर फॉर्म में खुल जाएगा। यहाँ पर ये दर्शाएगा कि कौन सा कैडर कोड के कौन से कैडर आईडी बनी हुई है। मिनिस्ट्रियल के अगर आपकी 6 कैडर आईडीज है तो सब 6 का 6 नाम रहेगा। फिर उनके लेवल्स और उनका इनटेक मोड का डिस्क्रिप्शन रहेगा। किसी भी इनटेक मोड के लिए अगर आपको प्रमोशन साइकिल इनिशिएट करनी है तो आपके पास ये बटन है स्टार्ट प्रोसेसिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे। So the moment you click on the start processing, a pop-up will open up. So now there are three major prerequisites before which, unless until they are satisfied, system will not allow you to initiate the promotion cycle. तो जब आप ये प्रमोशन के लिए इनिशिएट करेंगे आपका एक ये पॉपअप खुलेगा और यहाँ पर आपका 3 मेजर रिक्वायरमेंट है जो आपका कंप्लीट होना चाहिए। जिस अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो आपका जो है प्रमोशन स्टार्ट नहीं हो सकता। पहला तो है कि जिस भी हम कैडर आईडी, जिस भी कैडर लेवल आईडी का हम प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे कि ओएस पीक्यू मोड का कर रहे हैं, उसका रोस्टर जो है सिस्टम में बन के अपडेट अप्रूव्ड होना चाहिए। सो हम यहाँ पर क्योंकि ओ एस पी क्यू का प्रमोशन कर रहे हैं तो ओ एस पी क्यू का रोस्टर यहाँ पर होना चाहिए। सेकेंडली, उस पर्टिकुलर ये सारा जो डिटेल्स है ये सारा उसी पर्टिकुलर कैडर लेवल का डिटेल्स है जिसके लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रमोशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं ओ एस के लिए प्रमोशन कर रहा हूँ, ये ये देखिए जैसे 3520 मेरा कैडर लेवल आईडी है, 3520 कैडर लेवल आईडी है। तो इसके लिए मेरा रोस्टर बना है कि नहीं बना है वो मैं दिखा रहा हूँ। एवीसी मास्टर एवीसी जो हमने स्टैंडर्ड जो स्टेप 1 में बनाया, जहां पर हम बता रहे हैं कि कौन कैसे प्रमोट, किस मोड में प्रमोट होगा, वो बना है कि नहीं बना है वो मैं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद इंडिविजुअल यूनिट्स की कैडर आईडीज, कैडर लेवल आईडीज लिंक हुई हैं कि नहीं हुई हैं, तीसरा ये मैं दिखा रहा हूँ। जब तक ये तीनों प्रोसेस नहीं होंगे सिस्टम आपको ये इनिशिएट का बटन आगे बढ़ने नहीं देगा। So basically, once we click upon a particular this button of start processing, system will show that for this particular cadre ID, ministerial 46394, and this particular cadre level ID 3520 OS, these are the three prerequisites that have to be mandatorily completed. First, its roster has to be approved, updated and approved for, so OS का PQ mode में roster has to be updated and approved. Secondly, a mastered standard ABC for that particular this this mode has to be defined, which we defined in stage 1, the video for which has already been shared. And then secondly, your individual cadre levels have to be linked and defined in the system, that for OS
PQ mode, which particular cadre ID is eligible and will act as feeder gate. All these three things have to be defined and declared in the system. Otherwise, system will not allow you to initiate. For example, if I'll show you for another, for example, LDC. LDC may we as of now we have neither updated the roster for that particular grade, neither we have declared the master ABC, nor we have updated the link the respective cadre level ID. So system will not let you initiate. All these three things have to be completed. तो जैसे अगर किसी भी आपके जो इनटेक मोड जिसके लिए भी आप प्रमोशन कर रहे हो उसका अगर कोई भी एक स्टेप जो है सिस्टम में अपडेटेड नहीं है, सिस्टम आपको उसका साइकिल इनिशिएट नहीं करने देगा। अब जैसे इसके लिए सारी साइकिल अगर अपडेटेड है, आप इस पे इनिशिएट तो इनिशिएट बटन पे क्लिक करेंगे। सो आफ्टर हैविंग सीन, आफ्टर हैविंग अपडेटेड ऑल completed all these three prerequisites, once you initiate on this button, system will ask and then this cycle is initiated. One system generated notification will be generated to track your process. So this is 27 system generated notification will be generated, and system will automatically start updating. So now it has been ported into this your dashboard. As and when you will be completing different stages, it will get updated, which we will be covering in our subsequent videos. तो जैसे ही आप अपना ये प्रमोशन साइकिल इनिशिएट करेंगे, एक सिस्टम जनरेटेड नोटिफिकेशन आईडी जनरेट होगा, पर्टिकुलर कैडर लेवल के इंटेक मोड के लिए उस डैशबोर्ड में एंट्री हो जाएगी और स्टेज वाइज उनके स्टेटस सेट हो जाएंगे। जैसे जैसे आप अपने ये इन स्टेजेस को कवर करते जाएंगे, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा। वो हम कैसे करेंगे वो हम अपनी आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।